नमस्कार। इंग्लिश वाले आचार पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डीवी सिंह आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और एक ऑनलाइन स्टडी में एक छोटा सा प्रयास। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, as I am showing you this table always in every video of tense and आप देख पा रहे हैं मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो भी टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इस वीडियो में भी इसको डिफरेंट कलर में शो किया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। इसमें टेंस के बारे में दो तरह से इसको बुला सकते हैं हम लोग, दो तरह से इसको बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ये कन्फ्यूजन दूर किया है, या दोनों में से किसी भी तरह से बुला सकते हैं जिसका मतलब एक ही है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान के बारे में बात करेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ये चीज़ें आती हैं, ये रहा है, रही है, रहे आते हैं, तो वी फील दैट दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मैं जा रहा हूँ, तुम काम कर रहे हो, राम पढ़ रहा है, श्याम गा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। ऑल दीज थिंग्स शोज रहा है, रहे हो, फाइन। तो अगर आप ऐसा लगता है आपको कि ये सब चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को फॉलो करना है। आगे देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ फ्यूचर के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है और हो सकता है आपको अजीब लगे। प्रेजेंट में फ्यूचर का टेस्ट, देखिए, परसों वह अपना घर बदल रहा है, यानी काम होगा परसों और रूल फॉलो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगले महीने मोहन शादी कर रहा है, शादी होगी नेक्स्ट मंथ, ना। जैसे एक होता है ना कि प्रेजेंट जो काम कंटिन्यू है, जो काम लगातार हो रहा है, उसी में हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह के सेंटेंस भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के रूल से ही बनाते हैं। अगले महीने वह आगरा जा रहा है, अगले साल में विदेश जा रहा हूँ, तो ये होने वाला काम नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, परसों है, कल है ना, होगा कल। काम कंटिन्यू कब होगा, काम आज नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जो अभी कंटिन्यू प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, तो उस तरह के कुछ सेंटेंस अपवाद हैं जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब हम ये बात करते हैं कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितने तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम 3 से 4 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। मीन्स वी विल फॉलो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट वी कंसिडर अफर्मेटिव सेंटेंस। फाइन, लेट्स सी। वी रिक्वायर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इज MR, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म with ing, then object, means he is taking tea. He is here subject, is helping verb, taking verb with ing, then tea. देखिए, आप जानते हैं वर्ब का जो बेस वर्ड था टेक, हमने यूज़ किया है ing। हम अपने फ़ायदे के लिए ing फॉर्म भी कह देते हैं इसको, मीन्स वर्ब का ing फॉर्म यूज़ करना है हमें। अब देख लेते हैं, कुछ यहाँ कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज़ इज़, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज़ आर, इफ़ द सब्जेक्ट इज आई, ओनली आई यूज़ एम। बहुत ही एकदम क्लियर है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कैसे पता चले। फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, आई और वी। आई हमारा वी कंसीडर एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल
और यू सेकंड पर्सन यू देखिए सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, तो जब हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिंगुलर होता है, और जो बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन में भी है कुछ, देखिए ये आई वी यू तीन को छोड़ के जितने भी सारे हैं ऑल आर थर्ड पर्सन। फाइन, ही शी इट बॉय, दिस ऑल आर थर्ड पर्सन और सिंगुलर। दे बॉयज गर्ल्स दे ऑल आल्सो थर्ड पर्सन बट दे आर प्लूरल। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, देखिए आई के साथ मैं बता रहा हूँ जैसे कि एम यूज हुआ है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, है ना, एम है, आई है तो एम यूज हुआ है। शी इज़ डूइंग हर वर्क, शी सिंगुलर है, इज़ यूज हुआ है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही सिंगुलर है, इज़ यूज हुआ है। शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी सिंगुलर है, इज़ यूज हुआ है। यू आर रनिंग वेरी फास्ट, वी आर स्लीपिंग in the room. You can see these are singular and these are plural. We are, we plural है subject, they are beating their brother. So हमने सारे रूल फॉलो किए हैं, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट काइंड में पहुंच जाते हैं हम, वो है नेगेटिव। सब्जेक्ट इज एम आर देन नॉट, थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, इज एम आर के बाद नॉट किया हुआ है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और देन ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी आई इज वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एम वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट आना है, एंड देन मेन वर्ब राइटिंग और देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, पूरा सेंटेंस अगर मिलाते हैं तो ये बन जाता है, यानी प्लेसिंग करने के बाद। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, पिछले एग्जाम्पल्स हैं वैसे तो, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क, he is not working hard, she is not going to market, you are not running very fast, we are not sleeping in the room, they are not beating their brother। कि मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे वीडियो को बीच में देखने छोड़ देते हैं, तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ आने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अभी हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। इस एम आर पहले आना लेना होगा हमें, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होगी, देन ऑब्जेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड क्वेश्चन मार्क वी विल पुट। लेट्स सी, इज ही वर्किंग इन हार्ड, ऑब्जेक्ट बी। अब इसको मिलाते हैं तो इज़ ही वर्किंग हार्ड। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो यूज़ किया है इसमें वो क्या, हमने प्लेसिंग की है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग रख दी, सेंटेंस में सब्जेक्ट था, काम करने वाला सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दिया, वर्ब की जगह वर्ब प्लेस कर दी। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बन गया, हमारा टेंस बन गया है। अब देखिए एग्जाम्पल हैं, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, इज शी डूइंग वर्क, इज ही वर्किंग हार्ड, इज शी गोइंग टू मार्केट, आर यू रनिंग वेरी फास्ट, आर वी स्लीपिंग इन द रूम, आर दे बीटिंग देयर ब्रदर। सारे एग्जाम्पल वही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसमें हमने यही किया है कि क्वेश्चन मार्क लगाते हुए इनको क्वेश्चन बना दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब्स बाहर ले लिया। और आप वह सिंगुलर प्लूरल वाला रूल आज भी है, अभी भी है, देख सकते हैं। सिंगुलर था, इज यूज हुआ, आई के साथ एम यूज होना है, आई के साथ एम यूज, देखिए यहाँ नीचे यू प्लूरल है तो आर यूज हो, वी प्लूरल है तो आर, सारे रूल्स वही हैं और कुछ नहीं है। अब इसका भी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बन जाता है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, आप देख पाएंगे। इज एम आर वही है, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट के आफ्टर द वी यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हमेशा लगना ही है, ये भी बिल्कुल फिक्स है। इफ द सब्जेक्ट, इफ द कोई हम टेंस बात कर रहे हैं, इफ द वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूस टेंस, तो कोई भी कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वी विल यूज व्हाट, आई एन जी इन द वर्ब। देख लेते हैं, इज ही नॉट वर्किंग हार्ड, प्लेसिंग की है, इज ही सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग इज यूज कर रहा है हमने पहले ही, नॉट वर्किंग हार्ड, सेंटेंस पूरा बनता है, इज ही नॉट वर्किंग हार्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क एट द एंड। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप देख सकते हैं सारे वही हैं, बस नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद पुट किया है, ही सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट, शी सब्जेक्ट है नॉट, यू सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट, वी सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए बार बार हर वीडियो में बताया गया है कि WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स को पहले यूज़ कर लेते हैं हम लोग। उसमें क्या है, इज एम आर, उसके बाद ये यहाँ से जब देखेंगे आप सारा स्ट्रक्चर वही है जो भी इंट्रोगेटिव में था। केबल और केबल क्या, वी हैव यूज्ड WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड। देखिए लेट्स सी एग्जांपल, व्हाई इज ही वर्किंग हार्ड, वह क्यों कठिन परिश्रम कर रहा है, वह कठिन काम क्यों कर रहा है, हार्ड वर्क क्यों कर रहा है। फाइन, तो ये W या H से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड। लेट्स सी अ टेबल। देखिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स कुछ मैंने दे रखे हैं इसमें, देखिए आप, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, whom, how, whose, these all are WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे भी हो सकता है या W या H से स्टार्ट हों, बट दे आर नॉट क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल में बनाया, हनी, हनी किसी का नाम है, फाइन, हनी H से स्टार्ट है लेकिन वो W या H से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड नहीं है, फाइन। तो ऐसे बहुत सारे नेम हो सकते हैं, है ना। हेनरी हो सकता है, हेनरी किसी का नाम है, वो H से स्टार्ट है बट वो क्या है, दिस इज नॉट क्वेश्चन वर्ड। देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं, वही फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड इन WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड को हमने क्या स्टार्टिंग में रखा हो, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, व्हेन इज शी डूइंग हर वर्क, हाउ आर यू रनिंग वेरी फास्ट, वाई इज ही वर्किंग हार्ड, वेयर आर यू प्लेइंग। फाइन, तो हमने सारे जो वर्ड्स थे वो पहले यूज़ किए हैं, उसके बाद सब में क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है जैसे हमारा स्ट्रक्चर कहता है। अब आ जाते हैं, इसमें एक बात कही गई है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का नेगेटिव, तो सेम वही है, कुछ अंतर नहीं है, वही WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड है, इज एम आर हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट यूज़ किया है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING और देन ऑब्जेक्ट। तो वाई एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, यू कैन सी not after the subject then not means I then not, when is she not doing her work, she and then not, how are you not running very fast, subject you can see not after the subject, fine, why is he not working hard, who is not calling you, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, who is not calling you। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो देखिए ऐसे सेंटेंस में हु हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, हु हमने यहाँ यूज़ किया है जब सब्जेक्ट यूज़ किया है, और हु के साथ हमेरा क्या, वी ऑलवेज यूज़ सिंगुलर वर्ब, फाइन। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नेगेटिव सेकेंड टाइप मीन्स जिसमें हम लोग W या H से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वैसे देखा जाए तो सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप में बस इतना ही अंतर है, और सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप का नेगेटिव जो बनाया हुआ है हमने, तो उसमें छोटा सा अंतर ये रखा है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज किया है और ING हमें यूज़ करना ही करना है। तो मैं समझता हूँ इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता, और मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है ये टेंस, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी है। तो वही आखिरी बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, है ना, आपको लगता है कि कुछ इससे मिलेगा हमें, तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मेल ID भी शेयर करता हूँ, मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी ऐसी होगी जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जो मेरे लायक होगी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मैं बार बार बताता हूँ, मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मेरा पैसा कमाना इस ID से उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब आपके कमेंट मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तो मुझे मोटिवेशन होता है, और मैं मोटिवेट होता हूँ तो अच्छे से अच्छे कंटेंट इकट्ठा करके आपके लिए शेयर करता हूँ। धन्यवाद।